कैदी 420 कहता है मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। फौजी अड्डे बंद कराना पीपल्स पार्टी का कारनामा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास में जलसे से खिताब। कहा सदर जरदारी की हुकूमत खत्म न होती तो दयामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म गिलगित के आवाम को भी शहबाज स्पीड दिखाएं, भाषा डैम बनाएं। सदर जरदारी ने मुल्क को सी पैक दिया, जिसके बाद मुल्क की तरक्की शुरू हुई। सदर जरदारी सी पैक ना लाते तुम ऑरेंज ट्रेन कैसे बनाते। मेट्रो ट्रेन भी 18वीं तरमीम की वजह से बनी। अवाम दुश्मन सियासत करने वाले गरीब का नहीं सोच रहे। कुछ सियासी जमातें अवाम दुश्मन नजरिया रखती हैं। 18वीं तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा करेंगे। ईरान की सूरत हाल बदल रही है, नताइज अच्छे होंगे। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को पॉडकास्ट इंटरव्यू। कहा ईरान में ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करूं। ईरान से तनाज़ा खत्म होने पर पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। हमने ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी, दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। मजीद कहा कि नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल कशीदगी पर तशवीश हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात करने का एतराफ़ कर लिया। मशरक़ वुस्ता के हालात ख़राब। अमरीका और ईरान आमने सामने। दोनों मुल्कों के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान की मुतअद्दिद तनसीबात को निशाना बनाया। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। अमरीकी अहदाफ 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयर बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरानी हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स जाँ बहक हो गया, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरीन की तरफ बढ़ने वाले 3 मिसाइल्स को अमरीकी और बहरीनी फोर्सेज ने फ़ज़ा में तबाह कर दिया। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अमरीकी हमलों की जिम्मेदारी आयद की। कहा खित्ते के ममालिक अमरीका को सहूलत फराहम करने से बाज रहें। अमरीका को सबक मिल गया है, आइंदा जवाब मजीद सख्त होगा। पासदारान इनकलाब की धमकी। ईरानी फौजी बयान में कहा गया कि हम पहले ही खबरदार कर चुके थे कि किसी भी जारहियत का जवाब मुख्तलिफ और ज्यादा सख्त अंदाज में दिया जाएगा। हालिया जवाबी कार्रवाइयाँ अमरीका के लिए सबक हैं और खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ के अमन व इस्तेहकाम को मुतासिर करने की किसी भी कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी हुक्काम से भी बातचीत की। अल जज़ीरा के मुताबिक अब्बास अराग़ची की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्किया, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। राबते हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद किए गए। अमरीका को हद से तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। एक्स पर बयान में लिखा कि मुज़ाकरात और जंगबंदी के मामले में अमरीका को हद से तजावुज़ करने की इजाज़त दी जाएगी। हमले और जारहियत का जवाब मिसाइल्स और ड्रोन्स की भरपूर कार्रवाई से दिया जाएगा। ट्रंप के हाथों सरजनिश के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू लेबनान में फौजी कार्रवाइयों से बाज न आया। जनूबी लेबनान की मुतअद्दिद इलाकों में फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी, कई रिहायशी इमारतें भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी ने खबरदार किया। हालिया हमलों में हस्पतालों और तिबी मराकज़ को नुकसान पहुँचा, जिसके बायस सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। तकरीबन 13,500 हामिला ख़वातीन भी बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा और तदफीन की रसूमात तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनी को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ख़ामेनी की तदफीन मशहद में वाक़े इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक में की जाएगी। ईरान में नमाज जनाजा और तदफीन के इंतज़ामात जारी।
चीन के सफीर जांग ज़ेई डोंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और अहम बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा चीन में खित्ते में तय फैसलों मफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएंगे। दोनों ममालिक की शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट और मनसूबे पर पेशरफ्त को तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और माली मुआवनत से मुतालिक अमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मार्का, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। 396 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266 है। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6, अवामी वर्कर्स पार्टी के 4 उम्मीदवार इंतखाब लड़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात वोटर्स की तादाद 9,58,480 तक पहुंच गई। 5,03,772 मर्द वोटर्स हैं। 4,54,708 खवातीन हक रायदही इस्तेमाल करेंगी। 4 अजला का हुकूमत साजी में अहम किरदार है। दयामर, गिलगित, गजर और सकरदू फैसला कुन करार। नशिस्तों की मजमूई तादाद 13, टोटल वोटर्स में से 62.5% इन 4 अजला में मुकीम हैं। 5,98,788 वोटर्स रजिस्टर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। 9 जून से 15 जून तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 22 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। हुकूमत और PPP के दरमियान बजट से मुतालिक आज फिर बैठक होगी। हुकूमत की जानिब से वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब इसहाक डार की मुआवनत करेंगे। PPP की जानिब से सैयद नवीद कमर और सेनेटर शरीर रहमान मुज़ाकरात में शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वीडियो लिंक पर मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत दारी मुआशी तरक्की की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। मईशत से मुतालिक पॉलिसी साजी में कारोबारी बरादरी से मुशावरत अहमियत की हामिल है, जबकि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है और यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। माली साल 2026-27 के बजट की तैयारियां। जायदाद की खरीद और फरोख्त पर टैक्सेस में बड़ी कमी की तजावीज़। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% और फरोख्त पर 4.5% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़। हुकूमत के मुताबिक इक़दाम से रियल स्टेट और तामीराती शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। सरमायाकारी में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। ताहम IMF की जानिब से टैक्सेस में कमी की मुखालिफत। IMF हुकाम से मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल में मजदूर की कम अज़ कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का शवाहिद पर मबनी फ्रेमवर्क पेश। मौजूदा 40,000 रुपये के मुकाबले 12.5% इजाफे की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक उजरतों में इजाफा घरेलू कुव्वत खरीद, गुर्बत में कमी, गैर रस्मी रोजगार और मुआशी इस्तेहकाम पर बराह रास्त असर डाल सकता है। माली साल 2026 के दौरान अफराती ज़र की शरह में उतार चढ़ाव भी सामने आया। IMF मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में बड़ी कमी की तैयारी। 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब खत्म करने और मुख्तलिफ ड्यूटी स्लैब्स में नुमाया कमी की तजावीज़ ज़ेर गौर है। 16% स्लैब पर इजाफी ड्यूटी खत्म करके जबकि 20% पर निस्फ करने की तजवीज़ है। रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी का इम्कान। वजारत सनत और मुतालिका इदारों में इख्तलाफात बरकरार। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास मुअख्खर। हुकूमत को मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ और IMF शराइत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का चैलेंज। बरामदाद में कमी और दरामदाद में इजाफे ने तजारती खसासे के खदशात बढ़ा दिए।
इस्लाहात के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। जब मकामी और बैरूनी सरमाकारों को एतमाद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का शेडो बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, शरह सूद में कमी करके सरमाकारों को मौका दिया जाए। हद से ज़्यादा टैक्स का बोझ सहने वाली मईशत तरक्की नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट सेक्टर, तनख्वाहदार और मिडिल क्लास को टैक्स के बोझ से निकालना होगा। पेट्रोलियम लेवी कम करने से लोगों की जिंदगी आसान होगी। बजट आता है तो ये खौफ होता है कि कितना नया टैक्स लगेगा। पाकिस्तान में तो हर 2 माह बाद नया बजट आता है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान की बजट के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। गुज़श्ता 5 से 6 साल में गुर्बत में 33% इजाफा हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा 41% गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत के खात्मे के प्रोग्रामात में करप्शन के नए रास्ते खुलते हैं।